आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। पूर्व वन मंत्री एवं श्री नैना देवी बिस्क क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया है। वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में कोविड-19 के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, मौत की दर भी बढ़ रही है, जो सबके लिए चिंता का विषय है। ऐसे में हर व्यक्ति का दायित्व समाज में रहने वाले लोगों को बिना किसी सामाजिक भेदभाव, बिना किसी राजनीतिक आधार पर सबको बचाया जाए। अपने इसी सामाजिक दायित्व के चलते वो श्री नैना देवी चुनाव क्षेत्र को 8वीं बार सैनिटाइज करने जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वो यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे चुनाव क्षेत्र को सैनिटाइज किया था। इस बार फिर से वो 8वीं बार सैनिटाइज करेंगे ताकि कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव क्षेत्र में 5000 से अधिक मास्क वितरित किए जाएंगे तथा सभी ग्राम पंचायतों में युवाओं के माध्यम से सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। सैनिटाइज को पूरे 50 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाएगा, जिसकी पूरी खेप पहुंच चुकी है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि पहले अपने पड़ोसी को बचाएं और आप भी बचें। कोविड-19 के बचाव के लिए सामाजिक दूरी को अपनाएं, हाथों को बार-बार धोएं, मास्क लगाएं। उन्होंने लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क और चिकित्सकों की सलाह से कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी अवश्य लगाने के लिए कहा और कम से कम घर से निकलने की सलाह दी। ये जो कोरोना महामारी फैली है उसने पूरे दुनिया में को हिला के रख दिया है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए, ये जो सेकंड टाइम जो कोरोना आया है ये ज़्यादा खतरनाक है और उसमें पूरा जो केंद्र है वो हिंदुस्तान बना है। ये हमारा मुल्क जो है इसको चारों तरफ से जो है ये बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अब इसके ध्यान में अगर हम देखें तो देश में आज 24 घंटे के अंदर जो है 3.86 लाख जो है वो कोरोना पॉजिटिव लोग जो है आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये संक्रमित लोगों का जो टोल है आज 1.87 करोड़ जो है यहाँ तक ये पहुँचा है। अब ये नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर है, मैं कहना चाहूँगा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण में पूरे देश में 15.23 करोड़ लोगों ने जो है वो टीकाकरण करवाया है। कुछ पहली स्टेज पे है, कुछ दूसरी स्टेज पे है। और पिछले 24 घंटों में देश में अगर आप देखें तो 3500 मौतें हुई हैं। अब 3500 मौतें जो हुई है ये मैं कहूँगा ये आंकड़ा बड़ा हिलाने वाला आंकड़ा है कि इतने लोग जो है वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। पूरे जो संक्रमित मामले हैं उनकी दर जो है वो आज 16.90 हो गई है। और मृत्यु दर जो है अगर मृत्यु देखा जाए तो 1.11% जो है वो यहाँ तक बरकरार है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 24 घंटों के अंदर 3800 के करीब जो है ना केस आए हैं। और आज अगर आप देखें तो आज के जो आंकड़े हैं वो 40 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। बिलासपुर की तरफ को देखें तो आज एक्टिव जो है वो 1032 केसेस हैं और होम क्वारंटाइन जो कर रखे हैं वो 946 हैं। और साथ में जो जिन्होंने मैं कहूँगा कि जो टीकाकरण हुआ है और पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो ये हमारे टीकाकरण जो हुआ है ये 564 केस जो है एक हैं और एक जो है वो 415 केसेस हैं जिनको जो है वो आज ये जो बीमारी है उनके टेस्ट वगैरह करने के बाद आज उनको देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो ये हमारे 136 जो है वो पॉजिटिव केसेस आए हैं बिलासपुर ज़िला में। और छोटा सा हमारा ज़िला है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग क्योंकि बाहर काम कर रहे हैं उनको भी अपने घर भी आना है। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे है वो अपने घर जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये आंकड़ा अगर हिमाचल प्रदेश का और बिलासपुर का देखा जाए तो ये भी हमारे को डिस्टर्ब करने वाला आंकड़ा है। मेरा सबसे ये निवेदन है कि आज चलो मैं अपने चुनाव क्षेत्र में तो 8वीं बार जो है ये सैनिटाइजेशन का काम चला रहा हूँ और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सबको, ये कोई केवल मात्र सरकार की ही ड्यूटी नहीं है। सरकार जो करे वो अपने लेवल पे करे ना करे वो सरकार के ऊपर है।
लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं या हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं या हमारे जो पंचायत तक के लोग हैं, उनको सक्रिय भूमिका जो है वो इसमें निभानी चाहिए, ताकि ये जो बीमारी है उसका हम लोग जो है वो ठीक से सामना कर सकें, मौतें कम हो, और जो संक्रमित है भगवान करे कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो। और मेरा ये भी कहना है कि हम सबको इकट्ठे होके जो है इसका सामना करना है। आज कुछ चीज़ों के ऊपर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो सरकार के करने का है, स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव करने का है, वो सरकार करे, और उसके साथ जो सारे मैंने कहा कि जितने भी भाई और बहन हैं जो करने वाले हैं, जो कर सकते हैं समाज में, जो है वो इसकी जो है वो लोगों को समझा सकते हैं कि टीकाकरण भी आपने करवाना है, और उसके बाद जो दूरी है उसको भी रखना है, और मास्क लगा के जो है सबने चलना है। तो मेरा निवेदन है सभी से, भाई और बहनों से, कि हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी से लड़ने के लिए सबको इकट्ठे होके आगे आने की आवश्यकता है। और वो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मान लो कहीं धार्मिक आधार पे, जातिवाद के आधार पे हम अगर मान लो एक दूसरे को देखेंगे तो ये बीमारी ज्यादा आएगी। इसलिए ये हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर, हम सारे भाई और बहन हैं, सभी धर्मों के लोग एक हैं, सभी जातियों के लोग एक हैं, इसलिए ये भेदभाव हमने नहीं करना है। मेरा पड़ोसी बचेगा तब मैं बचूंगा, मेरा परिवार बचेगा, इसलिए पड़ोस का ध्यान जो है वो आपको देने की जरूरत है। और ये आज कोई राजनीति की बात नहीं है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इससे लड़ने के लिए जो हमारे विरोधी भी हैं, वो मैं कहूँगा उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, और अगर मान लो स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा तभी लड़ पाएंगे। लेकिन अगर मान लो हम मर जाएं, चाहे कांग्रेस का कोई नेता मर जाए, कोई दूसरा मर जाए, तो उसका क्या मतलब, फिर लड़ाई क्या होगी। तो इसलिए सबको जीवित रहने की जो है वो मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जब समय आएगा तो लड़ाई तब होगी अगर जीवित रहेंगे। इसलिए इस बीमारी से लड़ना जो है ये हमारी प्राथमिकता है, और सबको सारे मतभेदों को भुला के सबको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, और वो काम हमने करना है। ये मेरा सबसे निवेदन है, कृपया करके सारे लोग जो कर सकते हैं वो सारे लोग जो है वो इस पे जो है अमल करें, दूरी बराबर रखें, सैनिटाइज करने की जरूरत है, आपका मास्क लगना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैं कहना चाहूँगा इससे बड़ा बचाव हमारा हो पाएगा। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, उसमें मैंने पहले भी जो है सैनिटाइजेशन का काम किया। गांव-गांव में मैंने नौजवानों की ड्यूटी लगाई थी और उन्होंने इस काम को पूरा किया। पहले हमने 7 बार पूरे चुनाव क्षेत्र को सैनिटाइज किया था, और अब 8वीं बार जो है वो कुछ पंचायतों में तो मैंने दे दिया है, लेकिन क्योंकि सामान अभी आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको उसके बारे में सूचित करूं कि अभी जो अगले सामान की हमारी खेप है वो पहुंच चुकी है। और ऐसे मैं कहूँगा कि ये जो हमारे मास्क हैं, ये कोई 5000 मास्क जो है वो पुनः लोगों को वितरित किए जाएंगे। पहले भी किए थे, अब भी 5000 जो मास्क है उसको हम देंगे। और साथ में ये जो हैंड सैनिटाइज़र है ये मैं छोटी पैक में ले रहा हूँ। अभी हमारे जो है वो को 3000 छोटे पैक मैंने करने को कहे हैं। वो इसलिए करे हैं कि क्योंकि ये जो हैंड सैनिटाइज़र है ये अगर हमारी जेब में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटी पैक में अगर करूँगा तो उसमें उसको रीफिल भी किया जा सकता है, और उसमें जो हमारे छात्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं या हमारे कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं, उनको, और ख़ासकर जो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि दुपट्टा लेती है तो छोटी अगर पैक हम देंगे तो वो दुपट्टे में कोने में बांध के रख लेगी। और ये ज़रूरी है कि दिन के 3-4 बार अगर हम हैंड सैनिटाइज करेंगे धोने के बाद, तो इस महामारी का जो आज की तारीख में बड़ा भयंकर रूप जो है वो धारण कर चुकी है, उससे जो है वो छुटकारा पाया जाएगा। ये 5 लीटर की हमारी एक केनी है जो मैंने अभी दोबारा मंगवाई है, और अभी कुछ आ रही है, शाम को पहुंच जाएगी। ये हमारे 2-3 बॉक्सेस जो है वो पहुंचे हैं। ये देके ये मैं कहूँगा कि
इससे जो है ना एक में आपको 50 लीटर जो है वो लोगों को पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉइजनस है। और फिर ये दोबारा से पूरे चुनाव क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने दे दिया वो वहाँ पे छिड़काना शुरू कर दिए हैं। और अभी जो है जो और आ रहा है वो एक पंचायत में 5 लोग जो है वो उसमें जाएंगे। उसमें मैं कहूँगा कि ये किट भी छिड़काने वाले को मैं दे रहा हूँ, और ये पहले भी मैंने दिए थे, स्वास्थ्य विभाग में भी दिए थे, होमगार्ड को भी दिए थे, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस के कुछ लोग थे उनको भी हमने दिए थे। ये हमने फिर दोबारा से मंगवाए हैं ताकि कोई कोताही न रह जाए, और बिल्कुल ठीक ढंग से जो है जो छिड़काव करने वाला है उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये काम जो है वो हमने अभी शुरू किया है, और ये 8वां दौर है जो हमारा चला है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है, माँ नैना देवी से प्रार्थना है कि भाई यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखे। और क्योंकि बिलासपुर में भी अब कोरोना के ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं, और उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो सबको अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, अपने पड़ोसी का ख्याल भी रखना पड़ेगा। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि हम सबका दायित्व ये है कि हम, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर मेरा पड़ोसी बचेगा तो मेरा परिवार बचेगा। इसलिए पहले पड़ोसी का ध्यान देना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ेगा कि मेरा परिवार उससे जो है वो मुक्त होगा और उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमारे सब लोगों से मैंने निवेदन किया है कि जो गाँव में जाएंगे कि कृपया करके ना इसमें राजनीति का आधार होना चाहिए। राजनीति की बात है कि अगर हम जीवित रहेंगे तो लड़ लेंगे, अगर जीवित ही नहीं रहे तो किससे लड़ेंगे। इसलिए सबके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ।